वज़ीर आज़म जमहूरियत की बका के लिए सियासी मुखालफिन से मशावरत के लिए तैयार हो गए। इमरान खान कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला कारोबार में आसानी के लिए किया गया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि बिजनेस और गवर्नेंस में रुकावटें दूर करने के लिए चेयरमैन नैब को समझाने की कोशिश की है। आर्मी एक्ट बिल पर मियां नवाज शरीफ ने पार्टी को हदायत की कि जल्दबाजी ना करें। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इतना अहम बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत पर जोर दिया जाए कि पार्लिमानी इक़दार अपनाई जाएं और बिल मस्बत अंदाज से देखा जाएगा, मगर पार्लियामेंट की तौकीर पर समझौता नहीं किया जा सकता। बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी रॉकेट हमले से ईरानी जनरल समेत 8 अफराद हलाक हो गए। इराकी हकाम के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट पर दागे गए 3 रॉकेट कार्गो हॉल के करीब गिरे। रॉकेट हमले से 2 कारों को आग भी लगी। रॉकेट हमले से कबल सायरन बजे फजा में हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, पंजाब पुलिस में नौकरियों की मंजूरी मिल गई। एलिट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की सिक्योरिटी के लिए रिटायर्ड आर्मी अमले की भर्ती का फैसला किया गया, जबकि स्पेशल ब्रांच में टेक्निकल कैडर की 277 पोस्टों पर स्टाफ की भर्ती पर मंजूरी दे दी गई। absurd और फनी है कि इस पे सीरियसली बात करना थोड़ा मुश्किल है। जहां आपने तंग नजरी और नफरत के खिलाफ बात की तो कहते तुम देश के खिलाफ हो। ये पोएम लिखी थी फैज ने जियाउल हक की सरकार के खिलाफ। भारतीय शायर जावेद अख्तर ने फिर भारत को आईना दिखा दिया। कहते हैं कि फैज की नज़म हम देखेंगे को हिंदू मुखालिफ कहना मुज़हका खेज है। जावेद अख्तर ने कहा कि फैज अहमद इनकलाबी शायर थे और उनकी नज़मों में तो बरसगीर बटने का दुख है। इन्होंने कहा कि ये नज़म तो फैज ने जब लिखी थी जब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का दौर था, लिहाजा इस नज़म पर संजीदा गुफ्तगू मुमकिन ही नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।